जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिसी चैनल में। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 12 देशों के नागरिकों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। यानी इन देशों के नागरिक अमेरिका में किसी भी तरह से नहीं आ सकते। ये 12 देश हैं अफगानिस्तान, ईरान, यमन, सोमालिया, म्यांमार, चांद, लीबिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी, हैती और हिरिटिया। इन 12 देशों पर अमेरिकी सरकार ने पूर्णतः बैन लगा दिया। बैन से मतलब है कि इन देशों के नागरिक किसी भी तरह से अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे फिर वो टूरिस्ट वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या वर्क वीजा हो। इन 12 देशों के नागरिक किसी भी प्रकार से अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिका ने कुछ समय के लिए बैन लगा दिया, जैसे क्यूबा हो गया, वेनेजुएला हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, लाओस हो गया, टांगो और लियोन। ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने कुछ समय के लिए बैन लगाया। ये वो देश हैं जिनके कुछ खास लोगों को ही अमेरिका में एंट्री दी जाएगी। खास लोग जैसे कोई बिजनेसमैन, कोई अरबपति हो गया या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, इन लोगों को ही अमेरिका में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जो आम लोग हैं उनको टूरिस्ट वीजा मिल सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट वीजा हो गया और दूसरा वर्क वीजा हो गया, वो इन देशों के लोगों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने जो 19 देशों पर बैन लगाए वो 9 जून यानी आज से लागू हो जाएंगे। यानी आज से ही इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में एंट्री बैन हो जाएगी। आपका सवाल होगा, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने इन देशों पर बैन क्यों लगाया? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये जितने भी देश हैं, ये सारे देश आतंकवाद को पनाह देते हैं या फिर आतंकवाद को किसी तरह फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अमेरिका ने इन 19 देशों पर बैन लगाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आतंकवाद तो एक बहाना है। अमेरिका आतंकवाद की आड़ में कुछ और ही गेम खेल रहा। आतंकवाद की आड़ में अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अमेरिका ने ईरान पर इसीलिए बैन लगाया क्योंकि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है और ट्रंप इजराइल के कट्टर सपोर्टर हैं। इसके अलावा ईरान अमेरिका का भी दुश्मन है और ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं मान रहा, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि ईरान जो परमाणु बम बना रहा है वो ईरान परमाणु बम बनाना छोड़ दे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। इसीलिए ईरान पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा अमेरिका ने सोमालिया और यमन पर भी बैन लगाया। यमन और सोमालिया पर इसीलिए बैन लगाया क्योंकि पहला तो ईरान यमन के जो हूती आतंकवादी हैं उनको ये ईरान सपोर्ट करता है, और दूसरा सोमालिया का जो लुटेरे हैं वो वेस्टर्न कंट्री के शिप हो गए, उन पर या तो कब्जा कर लेते हैं या उनको लूट लेते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और अफगानिस्तान आतंकवाद के मामले को लेकर अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। लेकिन असल बात तो ये है कि अफगानिस्तान चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा, जिससे अमेरिका को दिक्कत हो रही। इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बैन लगा दिया। बात की जाए म्यांमार की, तो आपको पता ही है म्यांमार में अभी सिविल वॉर चल रही है, जिसके कारण कई लोग दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। इसमें से भी कई लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर हुए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासी जो भी अवैध तरीके से अमेरिका में एंटर हुए उनको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बाहर निकाल रहे। ऐसे में म्यांमार की सरकार ने जो भी इलीगल इमिग्रेशन म्यांमार से अमेरिका में गए, म्यांमार ने उनको लेने से साफ मना कर दिया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने म्यांमार पर बैन लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 19 देशों पर इसीलिए बैन लगाया क्योंकि ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको आतंकवाद से इतनी ही दिक्कत है तो आप सबसे पहले पाकिस्तान पर बैन लगाओ, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी आउटफिट खुलेआम घूमते हैं और उन्हें पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी को कौन सा बड़ा देश सपोर्ट करता है और कौन से देश ने इमरान खान की सरकार गिराई। अमेरिका आतंकवाद की आड़ में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने इन 19 देशों पर बैन लगाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।